होश में आते ही सोहा की जबान पर सिर्फ जावियार का नाम होता है। डॉक्टर फौरन जावियार को अंदर बुलाते हैं। जावियार तेजी से कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि सोहा की आंखें नीमवा हैं और वो कमजोर आवाज में उसे पुकार रही है। सोहा की ये हालत देखकर जावियार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाता। सोहा कमजोर लहजे में जवाब देती है, मैं बहुत थक गई हूं, मुझे हर तरफ से मजबूर किया जा रहा था। जावियार उसकी बात सुनता है मगर उस पर कोई दबाव डालने के बजाय कहता है, मैं तुम्हें किसी भी रिश्ते के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम ठीक हो जाओ, फिर जो फैसला करोगी मुझे कबूल होगा। दरवाजे के बाहर खड़ी सोहा की मां ये सब सुन लेती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि जावियार वाकई सोहा से सच्ची मोहब्बत करता है। वो अंदर आकर जावियार से माजिरत करती है कि गुस्से में उसने बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन जावियार कहता है कि इस वक्त सबसे अहम बात सोहा की सेहत है। कुछ देर बाद डॉक्टर खुशखबरी देते हैं कि सोहा की हालत पहले से बेहतर हो रही है और खतरा काफी हद तक टल चुका है। ये खबर सुनकर सबके चेहरों पर सुकून आ जाता है, मगर इसी दौरान सोहा एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहती है कि जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होगी वो अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करेगी और किसी के दबाव में नहीं आएगी। सोहा की इस बात पर कमरे में खामोशी छा जाती है। जावियार भी समझ जाता है कि अब उसे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए वक्त और सब्र दोनों की जरूरत होगी। दूसरी तरफ उम्र की फिक्र सबको सता रही होती है, क्योंकि अगर सोहा ने वाकई इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया तो उम्र की जिंदगी पर भी उसके गहरे असरात पड़ सकते हैं। इधर एमल को शक होने लगता है कि सोहा के जहनी दबाव की असल वजह सिर्फ निकाह नहीं बल्कि कोई और राज भी है जो वो सबसे छिपा रही है। एमल फैसला करती है कि वो इस हकीकत का पता लगाकर रहेगी, क्योंकि उसे लगता है कि आने वाले दिनों में यही राज सबकी जिंदगी बदलने वाला है। अस्पताल में चंद दिन गुजरने के बाद सोहा की तबीयत काफी बेहतर हो जाती है, लेकिन उसके दिल में अब भी शदीद बेचैनी मौजूद होती है। डॉक्टर उसे आराम का मशवरा देते हैं, मगर सोहा मुसलसल किसी गहरी सोच में डूबी रहती है। जावियार हर रोज उसकी खैरियत पूछने आता है, लेकिन सोहा उससे ज्यादा बात नहीं करती। एक दिन जब सब लोग कमरे से बाहर होते हैं तो सोहा जावियार को साफ अल्फाज में कहती है, मेरी जान बच जाने का मतलब ये नहीं कि मेरे फैसले बदल गए हैं, मैं अब भी उस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। ये सुनकर जावियार खामोश हो जाता है, मगर गुस्सा करने के बजाय कहता है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन एक मौका जरूर मांगूंगा ताकि तुम मुझे सही तरह समझ सको। दूसरी तरफ सोहा की मां अपनी बेटी की हालत देखकर परेशान होती है। वो खुद को कसूरवार समझने लगती है कि शायद उसने जल्दबाजी में सोहा पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था। वो फैसला करती है कि अब सोहा की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाएगी। इसी दौरान एमल को एक अहम बात मालूम होती है। उसे एहसास होता है कि सोहा सिर्फ निकाह की वजह से परेशान नहीं बल्कि माजी के एक ऐसे वाकये से भी खौफजदा है जिसने उसका एतमाद मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। एमल यह राज जानने की कोशिश करती है, लेकिन सोहा अभी किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती। चंद रोज बाद जब सोहा को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है तो सबको लगता है कि वो अपनी मां के घर जाएगी, मगर सोहा अचानक एक और फैसला सुना देती है। वो कहती है कि ना वो जावियार के घर जाएगी और न ही अपनी मां के घर, बल्कि कुछ दिन अकेले रहना चाहती है ताकि सुकून से सोच सके। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। जावियार को अंदाजा हो जाता है कि अगर उसने जल्दबाजी की तो वो सोहा को हमेशा के लिए खो सकता है। इसी वक्त एक नामालूम शख्स अस्पताल के बाहर से सोहा को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है, जैसे वो सोहा की जिंदगी में दोबारा दाखिल होने का मंसूबा बना रहा हो। ये शख्स कौन है और उसका सोहा के माजी से क्या ताल्लुक है? ये सवाल सबके जहनों में पैदा हो जाता है। अस्पताल से निकलने के बाद सोहा चंद दिन के लिए एक पुरस्कौन जगह पर रहने लगती है ताकि अपनी जिंदगी के बारे में सोच सके। वो किसी से ज्यादा राब्ता नहीं रखती, यहाँ तक कि एमल और अपनी माँ से भी कम बात करती है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि वो नामालूम शख्स मुसलसल उस पर नजर रखे हुए है। एक शाम सोहा को एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। पहले तो वो कॉल काट देती है, मगर जब बार बार फोन आता है तो वो जवाब दे देती है। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, तुमने सोचा था कि माजी इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ देगा? ये सुनते ही सोहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फौरन फोन बंद कर देती है, मगर उसके हाथ कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ जावियार मुसलसल सोहा की फिक्र में मुब्तला रहता है। वो उसे तंग नहीं करता, लेकिन दौर से उसकी हिफाजत का ख्याल रखता है। जब उसे मालूम होता है कि सोहा को किसी नामालूम शख्स की कॉल्स आ रही हैं तो वो तशवीश में मुब्तला हो जाता है और खामोशी से उस मामले की तहकीक शुरू कर देता है। एमल भी सोहा के रवैये में तब्दीली महसूस करती है। एक दिन वो सोहा से मिलने जाती है और उससे सच जानने की कोशिश करती है। बहुत इसरार के बाद सोहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बताती है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसने उसे लोगों पर एतमाद करना ही भुला दिया। इसी वजह से वो किसी भी रिश्ते को कबूल करने से डरती है, चाहे सामने वाला शख्स कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इधर जावियार को एक अहम सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि सोहा को कॉल करने वाला शख्स उसके माजी से ताल्लुक रखता है और वो दोबारा उसकी जिंदगी में मसाइल पैदा करना चाहता है। जावियार फैसला करता है कि वो हर कीमत पर सोहा को उस शख्स से महफूज रखेगा, चाहे उसके लिए उसे खुद किसी बड़ी मुश्किल का सामना ही क्यों ना करना पड़े। इसी रात सोहा के दरवाजे पर दस्तक होती है।
वो समझती है कि शायद ईमल या उसकी माँ आई है, लेकिन जब दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा शख्स देखकर उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसके मुंह से बेअख्तियार निकलता है, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो शख्स प्रसरार मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं वापस आ गया हूं और अब बहुत सी अधूरी बातें मुकम्मल होंगी। ये सुनकर सुहा शदीद खौफ में मुब्तला हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ जावियार को अभी तक ये मालूम नहीं होता कि सुहा के सामने कौन आ चुका है और आने वाले दिन इन सब की जिंदगी को किस तरह बदलने वाले हैं। जावियार की इतनी बड़ी मोहब्बत को देखकर भी सुहा अपनी जिंदगी में जावियार को रखने से साफ लफ्जों में इनकार कर देती है और जावियार से कहती है कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर तुमने मुझ से ये निकाह किया है, लेकिन तुम्हारी ये चमक धमक देखकर मैं कभी पगलने वाली नहीं हूं और न ही मैं उन लड़कियों में से हूं जो कि जायदाद पर मरती हूं